हमने तो सोचा था कि मेहनत सब कुछ बदल देगी, कि ईमानदारी से काम करेंगे तो दुनिया सलाम करेगी, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। यहां तो लोग तुम्हारे चेहरे से पहले तुम्हारी चाल देखते हैं और तुम्हारी चुप मेहनत से पहले तुम्हारी चमक दमक। जो किताबों से सीखा वो वहीं पन्नों में ही सिमट कर रह गया। असली दुनिया ने तो चुपचाप सीखे गए हुनर को असली पहचान दी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी 6 साइलेंट स्किल्स की, वो अदृश्य योग्यताएं जो किसी को बाहर से भले ही साधारण दिखाएं पर अंदर से करोड़ों की नींव बनाती हैं। चलिए इसे एक प्रेरक कहानी से समझते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसा लड़का जो रोज सबसे पहले उठता, खुद को प्रेरित करता, किताबों में डूब जाता, नोट्स तैयार करता और हर एक पैसे को बचाने की सोचता। वो न पार्टियों में जाता, न ब्रांडेड कपड़े पहनता, ना ही इंस्टाग्राम पर लाइफ दिखाने के पीछे भागता। लोग कहते जिंदगी एक बार मिलती है, थोड़ा एंजॉय भी कर लिया कर। पर कुछ सालों में वही लड़का उसी शहर के सबसे महंगे अपार्टमेंट में रहने लगा। जो लोग उसे कभी बोरिंग कहते थे आज उसे सक्सेसफुल बुलाते हैं। यही है वो अनदेखी कला जो बाहर से नजर नहीं आती लेकिन अंदर से करोड़ों की नींव रखती है। इस अदृश्य कौशल को कहा जाता है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी वर्तमान की तात्कालिक खुशी को भविष्य की समृद्धि से बदलने की क्षमता। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक प्रसिद्ध अध्ययन इसी पर आधारित था। कुछ बच्चों को टॉफी दी गई, उन्हें कहा गया अभी खा लो या फिर कुछ मिनट रुक जाओ और तब तुम्हें 2 टॉफी मिलेंगी। जो बच्चे इंतजार कर पाए वे आगे चलकर ज्यादा सफल निकले, चाहे वो करियर हो, रिश्ते हो या धन दौलत। मतलब आपकी अमीरी आपकी मेहनत की चीख में नहीं, आपके धैर्य की खामोशी में छुपी होती है। अब सोचिए, क्या आप भी उस परीक्षा में पास हो पाएंगे? क्या आप वो काम कर सकते हैं जो आज बोरिंग लगते हैं लेकिन कल आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं? इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे उन 6 अनमोल स्किल्स के बारे में जो न स्कूल ने सिखाई न समाज ने बताया, दिनचर्या बदलकर। और हां, ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, यह उनके लिए है जो अमीरी को बाहर से नहीं अंदर से जीना चाहते हैं। तो अगर आप भी ऐसे हैं तो अभी कमेंट में लिखिए आई विल बी अ रिच पर्सन विदाउट एनी शॉर्टकट्स, या हिंदी में मैं अमीर बनूंगी बिना किसी शॉर्टकट के। क्योंकि शॉर्टकट सिर्फ रास्ता नहीं काटते, आपकी मेहनत की धार भी कुंद कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डिजिटाइज ड्रीम्स पर। अगर आप पहली बार आए हैं तो बता दें, हमारी हर ऑडियो बुक का एक ही उद्देश्य है, ऐसी अनमोल जानकारी देना जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। हर ऑडियो बुक के पीछे गहरी रिसर्च और बहुत मेहनत होती है। तो अगर ये वीडियो आपको मददगार लगे तो ही लाइक करना, वरना बिल्कुल मत करना। इस सीरीज में हम बात करेंगे 6 अदृश्य स्किल्स की, यानी 6 चैप्टर्स में बनती ये यात्रा आपको नई सोच और शक्ति देगी। हर चैप्टर खास है, इसलिए कोई भी मिस मत करना। अब बिना देरी के चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, द स्किल ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन। बचपन में एक छोटा बच्चा था, उसे एक कमरे में बैठाया गया और उसके सामने रखी गई एक टॉफी। शोधकर्ता ने कहा, बच्चा उस टॉफी को अपलक निहारता रहा, मन में संघर्ष चलता रहा, खा लूं या रुक जाऊं। यही था स्टैनफोर्ड मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट, इतिहास का सबसे प्रसिद्ध डिलेड ग्रेटिफिकेशन टेस्ट। सालों बाद जब इन बच्चों का फॉलो अप हुआ तो पता चला कि जो बच्चे इंतजार कर सके थे वे बड़े होकर हर क्षेत्र में ज्यादा सफल निकले। सोचिए, सिर्फ एक टॉफी को न खाने का निर्णय किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। ये कोई मजाक नहीं, ये विज्ञान है। जब आप तात्कालिक सुख को स्थगित कर पाते हैं तो आप अपने भीतर एक सेल्फ कंट्रोल विकसित करते हैं, और जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण रख सकता है वो दुनिया को भी बदल सकता है। हम सब उस व्यक्ति को जानते हैं जो तनख्वाह मिलते ही सब खर्च कर देता है और महीने के अंत में उधार मांगता है। क्यों? क्योंकि उसने इंतजार करना कभी नहीं सीखा। उसे आज की खुशी चाहिए, कल की स्थिरता नहीं। और इसी आदत की वजह से वह कभी फाइनेंशियल फ्रीडम को महसूस नहीं कर पाता। डिलेड ग्रेटिफिकेशन केवल पैसे तक सीमित नहीं है, यह आपकी सेहत, करियर, रिश्ते और सीखने के हर पहलू में जरूरी है। आप जिम जाते हैं लेकिन 2 हफ्तों में जब नतीजे नहीं दिखते तो छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि आप लॉन्ग टर्म गेम खेलने को तैयार नहीं हैं। आपको सब कुछ अभी और तुरंत चाहिए।
किसी ने बहुत खूबसूरत बात कही थी, जो व्यक्ति तड़प सह सकता है वही सफलता की मिठास चख सकता है। अब सोचिए, अगर हर बार आपने उस तड़प को टाल दिया होता तो क्या आप आज उस जगह होते जहां आप होना चाहते हैं। अली अब्दाल, एक प्रसिद्ध यूट्यूबर और डॉक्टर, बताते हैं कि उनका करियर तब बदला जब उन्होंने हर डिस्ट्रैक्शन को म्यूट करना सीख लिया। नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया, पार्टीज, सब पर ब्रेक लगाया और ध्यान लगाया अपने मिशन पर। परिणाम, आज वह सिर्फ यूट्यूब से करोड़ों कमा रहे हैं। एक और कहानी, एक लड़का चाय की दुकान पर काम करता था। उसके पास ना कोई संसाधन थे, ना कोई विरासत, लेकिन उसमें थी इंतजार की ताकत। वह रोज अपनी थोड़ी सी कमाई में से कुछ हिस्सा बचाता, शेयर बाजार सीखता, खुद पर निवेश करता, और 15 साल बाद वो बन गया एक सेल्फ मेड मिलियनेयर। नाम किसी को नहीं पता, लेकिन ऐसी कहानियां हर गली में मिल जाती हैं। असल धोखा इंसान को उसके अपने इमोशंस देते हैं। जब आप अब की खुशी के लिए भविष्य की स्थिरता का सौदा कर लेते हैं, आप एक अदृश्य जाल में फंस जाते हैं। और यही जाल धीरे धीरे आम इंसान को भीतर से खोखला कर देता है। एक पुरानी कहावत है, जिस फल को पकने में वक्त लगता है वही सबसे मीठा होता है। लेकिन आज की पीढ़ी को चाहिए माइक्रोवेव लाइफ, सब कुछ झटपट और तुरंत। और यही कारण है कि अमीर और सामान्य इंसान के बीच की खाई हर दिन गहरी होती जा रही है। अब एक प्रैक्टिकल टिप, जब भी आपको कुछ खर्च करने, अनहेल्दी खाने या कोई कंफर्ट जोन वाला काम करने का मन हो, तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या यह काम मुझे 6 महीने बाद गर्व देगा या पछतावा? अगर जवाब है पछतावा, तो वहीं रुक जाइए। यही है अवेयरनेस का असली इम्तिहान। विज्ञान यह कहता है कि जब आप किसी लालच को सचेत रूप से टालते हैं तो आपके दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होता है, वही हिस्सा जो निर्णय और अनुशासन को संचालित करता है। यानी जितना आप टाल पाएंगे उतना आप मानसिक रूप से ताकतवर बनेंगे। अब कल्पना कीजिए, अगर पिछले 1 साल में आपने हर बार थोड़ा कंट्रोल किया होता, हर बार थोड़ा बचाया होता, हर बार थोड़ा संयम रखा होता, तो आज आप कहां होते? यही सच्चाई है। जो सब कुछ अभी चाहता है उसे कुछ नहीं मिलता, और जो थोड़ा रुक जाता है वो अंत में सब कुछ पा लेता है। इसलिए अगली बार जब जिंदगी आपको कोई लुभावना ऑफर दे तो मुस्कुरा कर कहिए, नॉट नाउ, आई एम इन्वेस्टिंग इन माई फ्यूचर। चैप्टर 2, नेटवर्किंग लाइक ए मिलियनेयर। कभी एक साधारण से इंजीनियर ने एक नामी टेक सम्मेलन में हिस्सा लिया। न उसके पास किसी मशहूर यूनिवर्सिटी की डिग्री थी, न किसी बड़ी कंपनी में जॉब, और न ही कोई भारी भरकम प्रोफाइल। लेकिन उसके पास कुछ और था, एक सच्ची जिज्ञासा, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा और एक सादा सा सवाल, आप जो कर रहे हैं वो बेहद प्रेरणादायक है, क्या आप मुझे थोड़ा गाइड कर सकते हैं? यही सवाल, जो सुनने में बहुत सामान्य लगता है, उस व्यक्ति की करोड़ों के नींव बन गया। आज वह खुद एक सफल स्टार्टअप का मालिक है, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने समझा दुनिया में स्किल से भी बड़ी चीज होती है, कनेक्शन। अब आप सोच सकते हैं, क्या केवल लोगों से जुड़कर ही सब कुछ हासिल किया जा सकता है? जवाब है नहीं। लेकिन एक सही नेटवर्क आपकी ग्रोथ को जिस रफ्तार से ऊपर ले जाता है, वो किसी स्किल या डिग्री से मुमकिन नहीं। यह नेटवर्किंग उन छुपी हुई क्षमताओं में से एक है जो हर मिलियनेयर के जीवन का आधार होती है। वे लोग समय और ऊर्जा का निवेश करते हैं, स्किल्स में ही नहीं, लोगों में भी। स्कूल ने हमें यह नहीं सिखाया कि बातचीत कैसे करनी है, बिना चापलूसी किए लोगों से जुड़ाव कैसे बनाना है या कैसे सुनना है, दूसरों की बातें ध्यान से। हमें सिर्फ यह बताया गया, अच्छे से पढ़ाई करो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। नेटवर्क के औसत के बराबर होती है। हार्वर्ड की एक रिसर्च के अनुसार जो लोग अपने कनेक्शंस को गहराई से संजोते हैं वे 70% अधिक ग्रोथ अनुभव करते हैं। और यह सिर्फ जॉब तक सीमित नहीं है, बिजनेस आइडियाज, इन्वेस्टमेंट्स, करियर ब्रेक थ्रू, सब कुछ नेटवर्किंग से ही जन्म लेते हैं। अब चलिए एक मजेदार तुलना करते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति हर दिन कोई नई स्किल सीख रहा है, वहीं दूसरा व्यक्ति हर हफ्ते किसी ऐसे नए इंसान से मिलता है जो उससे बेहतर है। कुछ सालों बाद दोनों में से कौन आगे होगा? ज्यादातर मामलों में दूसरा व्यक्ति, क्योंकि स्किल्स तो खरीदी जा सकती हैं
लेकिन रिलेशनशिप सिर्फ विश्वास और समय से बनती है। मिलियनेयर्स नेटवर्किंग को केवल बातचीत नहीं, एक रणनीति की तरह अपनाते हैं। वे हर मुलाकात को एक ट्रांजैक्शन नहीं बल्कि एक कनेक्शन समझते हैं। उनकी फेवरेट लाइन होती है, हाउ कैन आई हेल्प यू? क्योंकि वे जानते हैं जब आप पहले देते हैं तभी आपको मिलता है। जब आप पहले वैल्यू देते हैं तभी ट्रस्ट बनता है और ट्रस्ट से ही दरवाजे खुलते हैं। नेटवर्किंग का सबसे बड़ा सीक्रेट है इंप्रेस मत करो, इंटरेस्ट दिखाओ। लोगों को अपने बारे में बोलने दो। उनसे पूछो, आप क्या करते हैं? क्या मैं किसी तरह आपकी मदद कर सकता हूं? ये छोटे छोटे सवाल आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी संभावनाओं के दरवाजे खोल सकते हैं। एक कोट है, यू डोंट नीड टू बी इंटरेस्टिंग, यू जस्ट नीड टू बी इंटरेस्टेड। इसे अपने दिल पर लिख लो, क्योंकि ये दुनिया अपनी बात कहने वालों से भरी है, लेकिन सुनने वाले लोग बहुत कम हैं। अब आप कहेंगे, मैं तो इंट्रोवर्ट हूं, लोगों से बात करना मेरे लिए सहज नहीं। तो जान लीजिए, इंट्रोवर्ट्स अक्सर बेहतरीन श्रोता होते हैं और नेटवर्किंग की असली ताकत भी सुनने में ही छुपी होती है। नेटवर्किंग कोई शोरगुल वाली चीज नहीं है, यह ध्यान और प्रेजेंस की कला है। प्रैक्टिकल टिप, हर हफ्ते एक नया व्यक्ति खोजिए, चाहे लिंक्डइन हो, इंस्टाग्राम हो या कोई ऑफलाइन मीटअप, और बिना एजेंडा सिर्फ जेन्युइन क्यूरियोसिटी के साथ कनेक्ट कीजिए। जरा सोचिए, अगर आपने हर महीने सिर्फ 4 नए और प्रभावशाली लोगों से जुड़ाव बनाया तो साल भर में आपके पास 50 से अधिक ऐसे कनेक्शन होंगे जो किसी भी वक्त आपकी जिंदगी का रुख बदल सकते हैं। एक कहावत है, जो मांगने से डरता है वो खोने से डरता है। लेकिन याद रखिए, डर के साथ कोई बड़ा सपना पूरा नहीं होता। अगर आप खुद को कम आंकते हैं तो दुनिया भी आपको हल्के में लेगी, लेकिन जब आप अपने मूल्य को साहस से बोलते हैं तो आपको सिर्फ पैसा नहीं, सम्मान भी मिलता है। और हां, यह स्किल सीखी जा सकती है। वीडियो देखिए, मिरर के सामने अभ्यास कीजिए, दोस्तों के साथ मॉक नेगोशिएशन कीजिए। पैसों की बात करना शर्म की बात नहीं है, यह कला है, और जो इस कला में माहिर हो गया वह जिंदगी की हर नेगोशिएशन जीत सकता है। चैप्टर 4, टाइम ओनरशिप स्किल। समय का स्वामी बनना एक व्यक्ति था जो दिन भर व्यस्त रहता था, मीटिंग्स, कॉल्स, भाग दौड़, और फिर भी महीने के अंत में उसकी जेब खाली होती। वहीं दूसरा शख्स दिन में मुश्किल से 3-4 घंटे काम करता, लेकिन उसकी कमाई सुनकर लोग हैरान रह जाते। फर्क सिर्फ एक चीज में था, टाइम ओनरशिप स्किल में। हमने सबने टाइम मैनेजमेंट का नाम सुना है, लेकिन टाइम ऑन करना यानी अपने समय के प्रति मालिकाना हक रखना। समय को सिर्फ प्लान नहीं करते, वे उस पर कंट्रोल रखते हैं। उन्हें मालूम है कि हर ना जो वे किसी डिस्ट्रैक्शन को कहते हैं, दरअसल अपने गोल्स के लिए एक हां होती है। एक स्टडी बताती है, एक आम व्यक्ति अपने 80% समय को या तो दूसरों के कामों में खपा देता है या फिर अनावश्यक डिस्ट्रैक्शन में। व्हाट्सएप पर एक मैसेज से शुरू हुई बातचीत कब इंस्टाग्राम रील्स में बदल गई पता ही नहीं चलता, और फिर हम शिकायत करते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। असल में सफल लोगों का शेड्यूल ऊपर से भले कम बिजी लगे, लेकिन वे हर मिनट से वैल्यू निकालते हैं। उनका सिद्धांत होता है, नो मीटिंग्स विदाउट क्लियर पर्पज। उन्हें पता होता है कि कौन सा काम दिखावटी प्रोडक्टिविटी है और कौन वास्तव में नतीजे देता है। एक प्रेरणादायक उदाहरण है एलन मस्क का। वे अपने दिन को 5-5 मिनट के स्लॉट्स में बांटते हैं। मतलब, यदि आप उनसे मिलने जाते हैं और आपने 5 मिनट में अपनी बात नहीं कही तो मुलाकात अधूरी रह जाएगी, क्योंकि उनके लिए समय कोई सुविधा नहीं, एक जिम्मेदारी है। कड़वी सच्चाई यही है, जो इंसान समय का मालिक नहीं बनता वो धीरे धीरे अपने ही सपनों का गुलाम बन जाता है। आजकल हर कोई कहता है मैं बहुत बिजी हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि बिजी होना एक भ्रम है, जबकि प्रोडक्टिव होना एक कला है। टाइम ओनरशिप 2 मुख्य समझों से बनती है। यह जानना कि हर दिन का इस्तेमाल आपकी इनकम, मानसिक सेहत और भविष्य के निर्णयों को आकार देता है। यह तय करना कि कौन से कार्य आप खुद करेंगे और कौन से दूसरों को सौंपे जा सकते हैं। एक गहरी बात याद रखिए, जिसने अपनी घड़ी का कंट्रोल पा लिया वो दुनिया की दौलत का कंट्रोल भी पा सकता है। टाइम ओनरशिप का अर्थ यह नहीं कि आप हर समय हासिल करें। इसका मतलब है स्मार्ट प्राथमिकताएं तय करना। अपने दिन की शुरुआत किसी और की अर्जेंसी से मत कीजिए।
ईमेल्स, न्यूज या मैसेजेस से नहीं। शुरुआत कीजिए खामोशी, सोचने के समय और फोकस्ड वर्क से, क्योंकि अमीरी सिर्फ पैसे से नहीं आती, वो आती है डिसिप्लिन और ध्यान से। अब आप खुद से पूछिए, क्या आपका दिन आपकी शर्तों पर चल रहा है या फिर दूसरों की उम्मीदों पर? समय का सम्मान करना, आत्मसम्मान करना, आत्मसम्मान की पहली निशानी है। और जिसने अपने समय को साध लिया, वो हर दौर में सबसे आगे निकल सकता है। चैप्टर 5, सीखो वो जो बाकी लोग नजरअंदाज करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, एक ही क्लास में पढ़ने वाले दो बच्चों में से एक भविष्य में करोड़पति बनता है और दूसरा किसी सामान्य नौकरी में ही अटक जाता है। फर्क सिर्फ ग्रेड्स का नहीं होता, फर्क होता है सीखने की दृष्टि का। अमीर लोग हर परिस्थिति से कुछ न कुछ सीख लेते हैं, चाहे वह ट्रैफिक हो या ट्रेजेडी, फेलियर हो या फीडबैक, जबकि आमतौर पर लोग केवल वही सीखते हैं जो उन्हें सिखाया जाता है, किताब में जो लिखा है, क्लास में जो पढ़ाया गया। एक कहानी सुनिए। जापान के एक अरबपति ने एक बार कहा, मैंने अपने ऑफिस के सफाई कर्मी से भी बिजनेस सीखा है। उसने बताया, हर छोटी गंदगी भविष्य की बड़ी बीमारी बन सकती है। यह बात सिर्फ सफाई तक सीमित नहीं थी। वो सिखा रहा था कि छोटी गलतियां, हल्की लापरवाही और मामूली समझौते, यही वो चीजें हैं जिन्हें अमीर लोग गंभीरता से लेते हैं और बाकी लोग बस नजरअंदाज कर देते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा, और यही सोच उन्हें पीछे छोड़ देती है। रिच माइंडसेट वाले लोग हर एक्सप्रेशन, हर इशारे, यहां तक कि हर चुप्पी को भी गौर से सुनते हैं। एक साइकोलॉजिकल स्टडी बताती है, जो लोग बॉडी लैंग्वेज, वॉइस टोन और दूसरों की फेलियर पैटर्न्स को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, वे बेहतर डिसीजन मेकर्स बनते हैं और लंबे समय के विनर्स। एक करोड़पति से पूछिए, आपने कौन सी किताब से अमीर बनना सीखा? वह कहेगा, किताब से नहीं, लोगों की प्रतिक्रियाओं, बाजार की चाल और अपनी गलतियों से सीखा। यहां तक कि वो अपने बच्चों की कई साधारण बातों से भी कुछ ना कुछ सीख लेते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है दुनिया जिन बातों को नजरअंदाज करती है वही असली रत्न होती हैं। एक मजेदार चुटकुला है। एक आदमी रोज मंदिर जाकर, ऐसा वो 1 महीने तक करता रहा। आखिरकार भगवान बोले, भाई कम से कम लॉटरी की टिकट तो खरीद। अब इसमें छुपा सबक देखिए, दुनिया सिर्फ दुआ करती है, अमीर लोग कदम उठाते हैं। अमीर लोग होते हैं जो एक्शन लेते हैं, भले ही कोई देख नहीं रहा हो। वो जो बातें सबको दिखती है, वो उनकी प्राथमिकता नहीं होती। वे वही पकड़ते हैं जो अदृश्य है पर मूल्यवान है। एक और रियल केस स्टडी सुनिए। एक रेस्टोरेंट चेन का मालिक अपने इंटरव्यू में कैंडिडेट्स को कॉफी ऑफर करता है, फिर चुपचाप देखता है क्या कैंडिडेट खुद उस कप को धोता है या नहीं। उसे इससे यह अंदाजा हो जाता है कि वह व्यक्ति केवल परफॉर्मेंस दिखा रहा है या सच में ओनरशिप माइंडसेट रखता है। दुनिया हसल सिखाती है, लेकिन अमीरी की असली कुंजी होती है मौन में छिपे सबक को समझना। जो साइलेंस में सिग्नल्स पकड़ता है वही समय से आगे चलता है। अब सोचिए, जब आप किसी फेलियर से गुजरते हैं तो आप क्या करते हैं? क्या आप उससे सीख निकालते हैं या बहाने बनाते हैं? याद रखिए, जो इंसान सीख नहीं रहा वो जीवित होकर भी सोजा हुआ है। दुनिया जिन्हें बेकार समझती है, अमीर लोग वहीं से सीक्रेट्स खोज निकालते हैं। टैक्सी ड्राइवर की बातें, ग्राहक की शिकायतें, बाजार में हो रहे छोटे बदलाव या किसी जूनियर की फीडबैक, सब कुछ सीखने लायक हो सकता है अगर आपकी नजर तैयार हो। ऑब्जर्वेशन इज द इनविजिबल स्कूल फॉर द रिच। और जो इसमें दाखिल हो गया वो किसी भी डिग्री से बहुत आगे निकल सकता है। तो आज से एक आदत शुरू कीजिए, हर चीज को नए नजरिए से देखिए। जो बातें सब इग्नोर कर रहे हैं उन्हें ध्यान से समझिए, क्योंकि अमीर वो बनता है जो वो देख पाता है जो दुनिया नहीं देखती। चैप्टर 6, वो अनुशासन जो उबाऊ लगता है लेकिन करोड़ों दिलाता है। एक छोटा बच्चा रोज अपने पिता के साथ खेत पर जाया करता था। हर दिन उसका काम एक जैसा होता, मिट्टी को पलटना, बीज बोना और फिर पानी देना। एक दिन उसने थककर पिता से पूछा, पापा रोज एक ही काम, क्या इसमें कुछ नया नहीं? पिता मुस्कुरा दिए और बोले, बेटा तुझे यह काम बोरिंग लग सकता है, लेकिन जमीन तो रोज कुछ नया पी रही है। जो तू आज बो रहा है वही कल फसल बनकर लौटेगा।
यही तो है मिलेनियम माइंडसेट का असली सूत्र। बोरिंग लगने वाले अनुशासन से ही चमत्कार पैदा होता है। हर वो शख्स जिसे दुनिया आज लेजेंड मानती है, उनकी जिंदगी के पीछे यही उबाऊ दोहराव छिपा होता है। जैसे में नहीं, अनुशासन में जीते हैं, और यही बात उन्हें आम भीड़ से अलग करती है। विज्ञान भी कहता है हमारे दिमाग की संरचना न्यूरोप्लास्टिसिटी नियमित दोहराव से ही आकार लेती है। जब आप किसी कार्य को निरंतर करते हैं तो मस्तिष्क की वायरिंग खुद को सफलता के अनुरूप ढालने लगती है। इसलिए डिसिप्लिन बोरियत नहीं, बल्कि दिमाग का निर्माण करने वाला कच्चा माल है। अक्सर लोग सफलता को किसी तेज आकर्षक फिल्म की तरह सोचते हैं जिसमें हाइलाइट्स और क्लाइमैक्स होते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि सफलता एक पुराने टीवी सीरियल जैसी होती है। हर एपिसोड लगभग वैसा ही, लेकिन धीरे धीरे वह आपको ऐसा जोड़ता है कि आप उस प्रक्रिया में खो जाते हैं। अनुशासन ही वो अदृश्य गोंद है जो आदतों को करोड़ों की संपत्ति में बदल देता है। एक उदाहरण लीजिए, एक लड़का जिसने 10 साल तक रोज सुबह 5 बजे उठकर केवल 2 घंटे पढ़ाई की, न कोई एडवांस प्लानिंग, न कोई हाई-फाई गैजेट्स, बस सादा अनुशासन। वही लड़का एक दिन भारत का सबसे कम उम्र का आईएएस अधिकारी बन गया। लोगों ने सिर्फ उसका रिजल्ट देखा, पर उसके पीछे की उबाऊ दिनचर्या किसी को नजर नहीं आई। डिसिप्लिन में अक्सर जोश नहीं होता, पर एक अनोखी ताकत होती है। एक प्रसिद्ध कहावत है, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। पर मैं कहता हूं, डिसिप्लिन बीट्स एवरीथिंग, इवन लक। क्योंकि जो इंसान निरंतरता में यकीन रखता है, समय के साथ सबको पछाड़ देता है। अब आप खुद से पूछिए, क्या आपका दिन लक्ष्य के साथ शुरू होता है या मोबाइल स्क्रॉल के साथ? डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि आप मोटिवेशनल कोट्स शेयर करते रहें। डिसिप्लिन यह है कि बिना किसी बाहरी मोटिवेशन के भी आप हर रोज वही जरूरी काम करते रहें। जापान के तीरंदाजों की एक कहानी है। वह हर मौसम में हर दिन 100 बार एक ही निशाना लगाते हैं। जब उनसे पूछा गया, क्या यह उबाऊ नहीं लगता? एक ने जवाब दिया, जो बोरियत से नहीं डरता वो किसी गोली से भी नहीं डरता। वाह, क्या जवाब था! डिसिप्लिन वो इन्वेस्ट। अब तक अगर आप इस ऑडियो बुक को पूरे मन से सुन चुके हैं तो आप ये जान चुके होंगे कि अमीरी सिर्फ दौलत या भाग्य का खेल नहीं है। यह सोच, आदत और अनुशासन का खेल है। 6 स्किल्स जिनकी आज आपने गहराई से समझ पाई है। 1. डिलेड ग्रेटिफिकेशन। जो चीजें आज ठुकरा दी जाती हैं वही कल सबसे ज्यादा संतोष देती हैं। ये स्किल आपको न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी मैच्योर बनाती है। 2. नेटवर्किंग लाइक अ मिलियनेयर। एक सही मुलाकात, एक सही रिश्ता, ये आपकी पूरी दिशा बदल सकते हैं। सिर्फ मेहनत नहीं, सही कनेक्शन भी अमीरी की नींव है। 3. मनी स्पीकिंग कॉन्फिडेंस। पैसा सिर्फ जेब में नहीं, आपकी आवाज में भी होना चाहिए। जिस तरह आप अपने दाम तय करते हैं वही तय करता है कि दुनिया आपको कितनी कीमत देगी। 4. टाइम ओनरशिप। जिसने समय पर अधिकार पा लिया वह किसी भी महंगी चीज को खरीद सकता है। अमीरी समय के मैनेजमेंट से नहीं, उसकी मालिकियत से आती है। 5. लर्न व्हाट अदर्स इग्नोर। दुनिया जो बातें नजरअंदाज करती है उन्हीं में छिपा होता है असली सोना। अमीर लोग वही चीजें सीखते हैं जो दिखाई नहीं देती पर फर्क डालती हैं। 6. डिसिप्लिन दैट लुक्स बोरिंग बट पेज मिलियंस। वो बोरिंग लगने वाला अनुशासन ही धीरे धीरे जिंदगी की दिशा बदलता है। सफलता कोई एक दिन की घटना नहीं है, यह रोज रोज के अभ्यास की कमाई है। ये 6 स्किल्स कोई शोर नहीं मचाती, लेकिन इनकी गूंज उम्र भर सुनाई देती है। स्कूल हमें ये नहीं सिखाते, लेकिन जिंदगी इन्हीं स्किल्स से हमारा टेस्ट लेती है। अब सवाल यह नहीं कि आप कितना जानते हैं, सवाल है क्या आप वह बोरिंग काम करने को तैयार हैं जो असल अमीरी लाते हैं। अगर हां, तो अभी कमेंट में लिखिए साइलेंट स्किल्स या मैं अमीर बनूंगा, बिना किसी शॉर्टकट के, क्योंकि यही छोटी छोटी बातें आपके लिए करोड़ों के दरवाजे खोल सकती हैं। आभार और संदेश। अगर आपने आज की इस ऑडियो बुक को अंत तक सुना है तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। अगर आपको यह सच में पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल डिजिटाइज ड्रीम्स को सब्सक्राइब कीजिए। हमने आपके लिए एक खास कोर्स बनाया है, 21 दिन का सक्सेस ब्लूप्रिंट।
जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसे एक बार जरूर चेक करें। यह कोर्स आपके जीवन को उसी तरह रिप्रोग्राम करेगा जैसे आपने आज के 6 चैप्टर्स से खुद को बदला है। आपके पास अब 2 रास्ते हैं, या तो नेटफ्लिक्स और प्राइम जैसे सब्सक्रिप्शंस में पैसा बर्बाद करना, या फिर अपने भविष्य पर निवेश करना। हम जानते हैं कि कुछ लोग पेमेंट में दिक्कतें महसूस करते हैं, इसलिए हमने हर स्टेप को आसान बना दिया है। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाएं, अपना प्लान चुनें, ईमेल और नंबर भरें और अपना पेमेंट मेथड सिलेक्ट करें। अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो व्हाट्सएप पर हमारी सपोर्ट टीम से तुरंत संपर्क करें। आपको एक 100% मदद मिलेगी, क्योंकि याद रखिए, नेवर कॉम्प्रोमाइज विथ योरसेल्फ। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।